हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10th बोर्ड सामाजिक विज्ञान पेपर। जैसा कि अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सामाजिक विज्ञान का पेपर, इतना बड़ा सिलेबस और चीजें याद नहीं है, कैसे याद रखें या फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में कि एग्जामिनर मतलब कैसे हम पेपर कॉपी को देंगे, ठीक है, पेपर कॉपी को कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि इतना बड़ा है, इतने पार्ट्स हैं, सब हमें याद नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूं कि अगर नहीं भी याद है या फिर कोई दिक्कत है तो भी आप एग्जाम में कैसे अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि सामाजिक विज्ञान क्या है, कि उसमें ज्यादातर कहानियां हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, कहानियां हैं जो आप पाठ से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं सब में ज्यादातर चीजें कहानियों से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ये कहिए कि सारी चीजें हम याद करके रख सके तो ये किसी के भी बस का बात नहीं है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा जो एक पार्ट से लेकर के लास्ट पार्ट तक पूरे क्वेश्चन रट के रखा होगा या वो याद करके रखा होगा। लेकिन हाँ, जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करा है या फिर स्टार्टिंग से जो सही से पढ़ा है, उसके लिए बेनिफिट की बात एक ये है कि वो एग्जाम आसानी से थोड़ा देगा, क्योंकि चीजें वो पहले से पढ़ता हुआ आया है, उसके कहानी को, उसके सारांश को, सारी चीजों को उसको समझ है। वो याद तो नहीं किया है लेकिन उसको समझा बहुत बेहतर तरीके से है। तो अगर वो समझा है तो उस चीज को एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। देखिए बच्चों, मैं बता दूं कि सभी सब्जेक्ट से सामाजिक विज्ञान का पेपर थोड़ा सा अलग इसलिए होता है, एग्जामिनर को भी पता होता है। इसमें देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना लिखते हैं। बच्चों, आपका लिखना ही इसमें सबसे बड़ा चीज होता है। अगर आप देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेट करके, अगर मान लीजिए आप, अगर आपके मन में ये चीज है कि मैं कुछ भी नहीं तैयार किया हूं, तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो बहुत कुछ चीजें तैयार की हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो वो चीजें धीरे धीरे याद आएंगी। तो पहले से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए बाई सपोज आपको नहीं आता है या फिर कम आता है, तो आप क्या करिएगा, कॉपी को ज्यादा से ज्यादा भरने का प्रयास करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिए। अगर आप लिखते हैं ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको नंबर सामाजिक विज्ञान में मिल जाएगा आसानी से। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम क्या पढ़ें या कैसे करें। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करिए, कहानी को माइंड में बैठाइए या फिर उसके कहानी के पूरे सारांश को समझिए कि उसमें कि किसी भी चैप्टर में क्या मतलब क्या चीज है, उस चैप्टर की कहानी क्या है, ठीक है। तो ये सब अगर चीजें आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। बस एक चीज इसमें कीवर्ड्स ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप लिखते ज्यादा हैं, यानी कि लिख पाते हैं, अब लिखने के लिए भी तो कोई चीज विचार चाहिए या फिर कोई ख्याल तो आना चाहिए उस प्रश्न से रिलेटेड कि जो आप उसमें लिख सकें। तो इन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि वो चीजें तभी हो सकती हैं जब आप अगर अच्छे से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो अब एक ही चीज करिएगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए खाली ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। कोशिश करना है कि ज्यादातर चीजें हम लिखें, ठीक है। जितना ज्यादा आप बना सकते हैं अपने मन से कहानी के तौर पर, चाहे जैसे भी करके आप जितना ज्यादा बना सकते हैं उतना कॉपी में लिखिए, वो आपके लिए बेनिफिट देके जाएगा। और एग्जामिनर आपका सीधा सीधा पूरा नंबर कट नहीं कर देगा, वो भी वो नंबर देगा। बस वो है कि आप कितना लिखते हैं, ये चीजें थोड़ा सा मैटर करती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी समझ आई होंगी। आप लोग रटने के चक्कर में थोड़ी एक दो पार्ट ही रट पाएंगे, आप याद कर पाएंगे। उसको समझने का प्रयास करिए, ज्यादातर उस कहानी के पूरे सारांश को समझने का प्रयास करिए कि इस कहानी में कहानी का सब कुछ का कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अगर ये चीज आप कर पाते हैं तो आप एग्जाम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी समय बचा है उसको आप यूज करिए, कोशिश करिए कि ज्यादातर चीज पढ़िए, ठीक है, जितना तुम्हें समझ में आ सके। और रटने के चक्कर में मत पड़िए। तो आप और सामाजिक विज्ञान के पेपर में लिखने का ज्यादा प्रयास करना है आपको, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है सारी चीजें, एग्जामिनर को भी नहीं याद है एक्यूरेट, एग्जामिनर को भी एक्यूरेट सारी चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन वो ये देखता है कि उस कहानी से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें उसको पता होती हैं। अब उससे रिलेट करके अगर प्रश्न पूरा लिखा गया है, जैसे अगर लॉन्ग टाइप का है तो 80 से 100 वर्ड के बीच, शॉर्ट टाइप्स का है तो 30 से 40 वर्ड्स के बीच, तो वो ये देखता है कितना क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना लिखा गया है, उस बेस पे आपको नंबर देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप अप्लाई करिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।